कई बार हम लोग जब हमारे समाज में किसी के घर में कोई फंक्शन होता है, कोई काम होता है तो हम लोग जाते हैं, विशेषकर महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। हम जाते हैं और हम लोग देखते भी हैं, वहाँ पर हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे हमारे घर के पुरुषों द्वारा हो। आप बताइए कि किस प्रकार की महिलाओं की प्रशंसा होती है? किस प्रकार की महिलाओं को एडमायर किया जाता है कि वो जो महिला हैं बहुत अच्छी हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, उसके जैसा सभी को होना चाहिए, वो सम्मान के लायक हैं और उसको तो सम्मानित करना चाहिए। मैं बहुत देखती हूँ ऐसी चीज़ें। मैं महिलाओं के द्वारा ही ये बातें सुनूँगी। मोस्टली महिलाएँ खुद उस महिलाओं के बारे में बात करेगी, जो महिला या जो जिस घर की जो औरतें हैं, उस घर की जो बहू हैं, उसको हमेशा एडमायर किया जाएगा, जो बिल्कुल चुप रहती है, जो बोलती नहीं है। बोलती का मतलब जो जवाब नहीं देती है। उसको ये कहा जाएगा कि नहीं, हमारे घर में पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप घर का काम करो और ऐश करो, तो वो बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। या फिर घर के जो भी नियम जो अभी तक पीछे समय से चले आ रहे हों, वो साफ साफ आराम से बिना कोई आर्ग्यूमेंट के उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं या एडप्ट कर लेती हैं वो। या फिर जो बिल्कुल घूंघट में, मोस्टली आज भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे घूंघट वगैरह लगाया जाता है, तो जिस घर में बरसों बीत गए हों लेकिन उसने अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाई हो और कुछ भी नहीं बोलती हैं, वो बहू घर की हमेशा प्रशंसनीय रहती है। लेकिन एक औरत जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ ले, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ ले, वो बदचलन हो जाती है। ये कहने वाला कोई एक पर्सन नहीं, ये हमारा पूरा समाज है जो ऐसा कहता है कि जो बिल्कुल चुप रहती हैं, घूंघट में रहती हैं, अपने शरीर को पूरा ढक के रहती हैं, संस्कृति में रहती हैं। संस्कृति कौन सी? जो लोगों द्वारा बताई गई हो वही रहेगी। वो हमेशा अच्छी, सुशील, सम्मानित महिला रहेगी और उसके एग्जाम्पल हर किसी को दिया जाएगा, हर घर के अंदर पुरुषों द्वारा और महिलाओं द्वारा दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, एक महिला जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, जो घर के कुछ ऐसे नैरो माइंडेड लोग हैं उनसे आर्ग्यू कर रही है, जिस घर में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को बस घर का काम सिखाओ, और लड़की की माँ अगर ये बात बोल दे, क्यों मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी, नौकरी करेगी, तो वो बदचलन हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, वो जुबान लड़ाने वाली हो जाती हैं या वो बेशर्म हो जाती हैं। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये क्लियर करने वाले या फिर ये जस्टिस देने वाले कि वो औरतें जो बिल्कुल डम रहती हैं, गूंगी रहती हैं, शोषण को सह लेती हैं, अत्याचार को सह लेती हैं, अपनी इंसल्ट को सह लेती हैं या फिर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होते हुए देख लेती हैं, उसके बावजूद भी वो चुप रहती हैं, तो वो इस समाज के अंदर सम्माननीय है, उसको सम्मानित करना चाहिए, ये समाज कहता है। अच्छा, समाज में ये ऐसा लोग कौन से कह रहे हैं? उनको पूछो कि जो सम्मानित करने वाले हैं या फिर जो अपमानित करने वाले हैं, ये वही लोग हैं जिनको खुद सम्मान और अपमान का डिफरेंस ही नहीं पता, जो खुद ये नहीं जानते कि हम लोगों के साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं, और वो चले हैं लोगों को जस्टिस देने के लिए, वो चले हैं लोगों को सही और गलत का निर्णय देने के लिए। मैं उन तमाम महिलाओं को जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं, अपने बच्चों के हक में लड़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो लड़ाई लड़ रही हैं बिल्कुल सही लड़ रही हैं। इस समाज के प्रेशर में आके आपको अपनी आवाज़ दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना व्यक्ति दबता है उसको दबाया जाता है। और मैं ये बता दूँ कि ये सब साजिश है। घरों में आके उन महिलाओं की जो डम हैं, जो बिल्कुल घूंघट में हैं, उनका एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि दूसरी औरतें जो हिम्मत कर पा रही हैं या अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार कर पा रही हैं, उनको पहले ही तोड़ दो। ऐसे एग्जाम्पल देके उनका मनोबल पहले ही तोड़ दो, ताकि वो ये सोच के कि भाई हमें तो बेइज्जत कर दिया जाएगा या हमारा अपमान हो जाएगा या हमारा इस समाज के अंदर हमें इस समाज के अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा, या फिर हमें बदचलन, बेशरम और बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो नहीं कहा जाए, इससे पहले चुप रह जाओ। ये आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये चलती आ रही हैं और आगे भी लोग चलते रहेंगे, अगर आप लोगों ने अपनी आवाज़ नहीं खोली, अगर आप लोगों ने अपने पर होने वाले शोषण के विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठाई। तो ये बहुत सालों से ये पुरुषों की बनाई हुई एक चलन है, एक परंपरा है, जो कि आगे से आगे वो ढूंढना चाहते हैं, लेकिन
अगर आपको समझ में आ गया है कि जहाँ पे मुझे प्रोटेस्ट करना है वहाँ मैं करूँगी, जहाँ पे मुझे स्टैंड लेना है वहाँ पे मैं लूँगी, तो ये आपके अधिकारों की लड़ाई है जो आपको खुद को लड़नी है। और आप जिस दिन सफल हो जाओगी उस समय वो सभी लोग जो आपको गलत ठहरा रहे थे वो खुद कहने लग जाएंगे कि बिल्कुल इसने सही किया है, आज देखो पढ़ी लिखी है तो आगे बढ़ गई है, अपना नाम रोशन कर दिया है। वो ऑटोमेटिकली किस करवट अपना रुख बदल देते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए वो सभी महिलाएं जो अंदर घुट रही हैं, अंदर दब रही हैं और अपनी आवाज़ खोलने से पहले डर जाती हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि अपने हक की लड़ाई दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, हमें खुद को लड़ना होगा। इसीलिए तैयार हो जाओ गलत के विरुद्ध। मैंने बोला था एक अपने वीडियो में, मैंने ये भी बताया था कि हार्डवर्क में अलग चीज़ होता है, अपमान अलग चीज़ होता है। इसीलिए नैरो माइंडेड लोगों को जवाब देना सीखिए, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हमारे अधिकारों की लड़ाई है, हमें लड़नी होगी। इसीलिए उसके लिए चाहे हमें किसी भी नाम से नवाजा जाए, हमें स्वीकार होगा। हमें कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहें, उसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े तो करिए। इसी को ज़िंदगी कहते हैं, क्योंकि जब हम जीत जाएंगे सब चुप हो जाएंगे और उस समय आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देखो कितनी होनहार औरत हैं, कितनी स्ट्रांग महिला हैं, जो देखो आज कहाँ पे पहुँची हैं। क्योंकि उनकी कोशिश तो यही होती है कि दबा दो, अगर नहीं दबती हैं तो वो आपके फेवर में आ जाते हैं। इसीलिए अपने ऊपर शोषण कभी नहीं होने देना है, अत्याचार कभी नहीं होने देना है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। समाज है, ये समाज लोगों से ही बना है, भगवान ने नहीं बनाया है। और समाज में जो लोग रहते हैं उनके घर में क्या चल रहा है, उनकी सोच कैसी है, वो क्या करवाना चाहते हैं, हम भली भांति जानते हैं। इसीलिए उनका क्या तजुर्बा है, उनकी क्या सोच है, वो उन तक सीमित रहे। हमें लड़ाई हमारी खुद लड़नी है।